बहुजन समाज पार्टी के सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अध्यक्ष आज परिनिर्वाण दिवस पर माननीय कांशीराम जी के पहुंचे हैं और ऐसे में ये सभी उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी एकजुट हुए हैं कहीं ना कहीं। और ऐसे में हजारों की तादाद में आज इस पार्क में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ जी, आज क्या क्या प्रोग्राम हुआ था और किस तरीके से आप लोगों ने याद किया? देखिए, आज बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन के नायक माननीय कांशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है और ऐसे मौके पर इधर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो मान्या बहन जी के द्वारा माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल इस लखनऊ में स्थापित हुआ है, यहाँ पर आज कई हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं और माननीय कांशीराम साहब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मैं भी अपनी तरफ से और पूरे अपने प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूं और माननीय कांशीराम साहब को बहुत बहुत माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए नमन किया हूं। और जितने लोग बड़ी संख्या में आए हैं, मैं इनको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर। और हमारे पश्चिमी क्षेत्र के लोग जो मान्या बहन जी के द्वारा नोएडा में माननीय कांशीराम साहब प्रेरणा स्थल बना है, वहाँ पर भी पश्चिम के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। और दिल्ली में जो केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ प्रेरणा केंद्र है, वहाँ पर मान्या बहन जी आज माननीय कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करके नमन करने का काम मान्या बहन जी ने किया है। और निश्चित है कि इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय कांशीराम साहब को कि जो माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने एक दल बनाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब को दल इसलिए बनाना पड़ा कि बाबा साहब ने, अक्सर आप बाबा साहब की जो प्रतिमा देखते हैं, बाबा साहब के हाथ में एक संविधान होता है और एक हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं कि मैंने इस संविधान में वोट का अधिकार बड़ी मेहनत से दिया है और ये बहुजन समाज जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेगा तभी मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू होगा। लेकिन देखने को क्या मिला कि इस देश में बाबा साहब ने इस बात को कहा भी था कि मैंने संविधान तो इस देश का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को ईमानदारी और निष्ठा से लागू नहीं करेंगे तो इस देश का सर्वोच्च विकास नहीं हो सकता है। इस बात को माननीय कांशीराम साहब ने देखा तो माननीय कांशीराम साहब ने एक बहुजन समाज पार्टी बनाई, बामसेव बनाया, DS4 बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। और माननीय कांशीराम साहब के साथ साथ मान्या बहन जी ने शुरू से लगातार संघर्ष किए हैं कि हम लोग जो बाबा साहब का मिशन था, जो बाबा साहब की सोच थी, उसको पूरा करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, इस बार जो हरियाणा का रिजल्ट आया है उसमें सीटें नहीं मिल पाई हैं बहुजन समाज पार्टी को, जबकि आप लोग अलायंस में थे। वहां पर क्या वजह रही? क्योंकि बहन जी ने साफ कहा है कि जाट वोट बैंक नहीं मिला, क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके से हुआ था। देखिए, ये तो माननीय कांशीराम साहब की आज जयंती है और इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब ने ही कहा था कि इस देश में ये जो दोनों दल हैं, एक नागनाथ हैं, एक सांपनाथ हैं, ये बहुजन समाज को जब भी मौका पाएंगे तभी इनका नुकसान करने का काम करेंगे। आज वही देखने को मिल रहा है। ये पूरे देश में ये नागनाथ सांगनाथ वाली जो सांपनाथ वाली पार्टी है, जो हमारे माननीय साहब कह के गए थे, आज वो लोग एक ऐसी भ्रामक परिस्थिति पैदा करते हैं जैसे अभी 24 में जो भाजपा थी, NDA गठबंधन, इनके लोगों ने कहा हम संविधान बदलेंगे 400 पार सीट ला करके, और वहीं तुरंत जो दूसरी कांग्रेस है जिन्होंने इंडिया गठबंधन बना करके कहा कि हम संविधान बचाएंगे, जबकि माननीय कांशीराम साहब पूरी लड़ाई बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाए हैं। और आज माननीय कांशीराम साहब नहीं हैं तो लड़ाई मान्या बहन जी लड़ रही हैं। अब मान्या बहन जी के एक इकलौते उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद जी भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और पूरा बहुजन समाज माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी, जिसका चुनाव निशान हाथी है, इसी झंडे तले इकट्ठा होकर के बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगी। और माननीय कांशीराम साहब के जो विचार थे, जो उनका सपना था, उसको बहुजन समाज पार्टी पूरा करने का काम करेगी। कांशीराम जी की श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग उपस्थित हैं। लोकसभा का जब चुनाव था उस दौरान सारे दलित वोट बैंक से छिटक कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में चले गए थे, संविधान का जो दायरा दिया गया था। तो आपको लगता है कि अब जो वोट बैंक है आपका, जो आपका अपना कोर वोट है, वो वापस आया है आपके पास या अभी भी वो आपसे दूर है? निश्चित है, मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा धोखा हुआ था संविधान बचाने का
और संविधान बदलने का। और जब अभी वाकई में बहुजन समाज के लोगों की जरूरत पड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समाज को, SC ST समाज को वर्गीकरण करने के लिए, बांटने के लिए एक निर्णय सुनाया, तो ये जो संविधान बचाने वाले लोग थे, जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं, ये चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, इन दोनों लोगों की जुबान नहीं खुली। इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इकलौती नेता हमारी माननीय बहन जी ने ही उस लड़ाई को लड़ना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस पर पुनः विचार करें। और माननीय बहन जी के एक आवाज देने पर 21 तारीख को पूरे देश में भारत बंद हुआ था और उसमें पूरा बहुजन समाज बिना किसी संसाधन के पैदल चल के रोड पर उतरने का काम किया था। और ये हमारे लोगों को महसूस हुआ है कि अगर कोई बहुजन समाज का हितैषी है, SC ST OBC समाज का, सर्व समाज के गरीबों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई अगर हितैषी है तो एक ही नेता है माननीय बहन जी, एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सर एक बात बताइए, आप जब समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे यहाँ पर चुनाव, और उसमें भी मायावती जी ने कहा कि उनका जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर नहीं हुआ बहुजन समाज पार्टी को। हरियाणा में भी यही हुआ कि जाट वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ। तो आपको हर जगह क्या धोखा मिल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये धोखा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी दल हैं, जिस तरीके से मान्या बहन जी के साथ बहुजन समाज के लोग ईमानदारी से मान्या बहन जी के एक आदेश पर खड़े होते हैं, इस तरह दूसरे दलों में नहीं है जी। क्या आपको लगता है कि जो अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, अब दलित वोट बैंक एकजुट है, इस बार अपनी ताकत दिखा पाएगा? क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं कुछ छिटक कर चला जाता है और बहुजन समाज पार्टी सीटें नहीं निकाल पाती। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। माननीय साहब ने कैडर चला करके इस पार्टी को खड़ा किया था। आज फिर हमारा एक एक वर्कर बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर पर, विधानसभा, जिला के और कोऑर्डिनेटर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये अपने बूथ स्तर तक जा करके कैडर को तैयार करेंगे और फिर से मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा समाज खड़ा होगा, फिर जीतने का काम करेगा। एक और आपके सामने है, चंद्रशेखर आजाद जो हैं सांसद हैं, वो बात करते हैं बहुजन समाज की, कांशीराम की बात करते हैं। आपको लगता है कि वो बसपा के लिए आने वाले समय में एक बड़ा साबित हो सकते हैं? देखिए, आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। चंद्रशेखर जी एक सीट जीत के भी आए हैं। क्या इनके पहले SC समाज का व्यक्ति लोकसभा में नहीं गया है कि SC समाज का व्यक्ति वहाँ मंत्री नहीं है? अठावले जी भी SC समाज के सांसद हैं, वो भी मंत्री हैं। उदित राज जी भी ने एक दल बनाया था, वो भी वहाँ सांसद थे। नियत किसकी क्या करती है? जिनकी बात आप कर रहे हो, भी 22 में 1-2 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। किसके सामने? किसके सामने? उस समाजवादी के सामने जिस समाजवादी पार्टी ने SC ST समाज का ठेकेदारी का आरक्षण छीनने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी ने हमारी बैकलॉग भर्ती को रोकने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे SC ST समाज के अधिकारियों का डिमोशन करके नुकसान करने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी ने भरी लोकसभा में बिल फाड़ने का काम किया था, ऐसी समाजवादी के सामने गिड़गिड़ाने वाले लोग वो बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में देश में भी चुनाव है, अलग अलग राज्यों में, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, तो वहां पर भी क्या बहुजन समाज पार्टी, चूंकि हरियाणा में बहुत सा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या दिखा पाएगी? क्या लगता है कैसे एकजुटता होगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है। अभी लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी के भले ही हमारे सांसद जीत के नहीं आए, लेकिन लगभग 486 सांसदों को बहुजन समाज पार्टी लड़ाने का काम किया था। इसका मतलब पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है। और इसीलिए ये जो नागनाथ सांपनाथ हैं, इनको बसपा खटकती है। इसीलिए सब एक होकर के, आज तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश के चाहे बड़े उद्योगपति हैं और चाहे पूरे देश के जितने राजनीतिक दल हैं, ये सब एक होकर के खाली बहुजन समाज पार्टी के पीछे पड़े हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता अपना हौसला ये गिराने वाला नहीं है। हमारा कार्यकर्ता फिर मजबूती के साथ लड़ेगा और फिर से हुकूमत में आने का काम करेगा। शुक्रिया आपको। तो विश्वनाथ पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के, साफ तौर से मानना है कि हमारा समाज अब एकजुट हो गया है और फिर से अब हुकूमत में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए एकजुट खड़ा हो गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।